दोस्तों, महाभारत दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ है, जिसे भारत का सबसे ऐतिहासिक ग्रंथ भी माना जाता है। हिंदू धर्म में माना जाता है कि महाभारत में हुई घटनाएं सत्य और प्रमाणित हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इसे काल्पनिक मानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ऐसे कई सबूत आज भी मौजूद हैं, जिससे ये पता चलता है कि श्री कृष्ण ने धरती पर जन्म लिया था और महाभारत का भीषण युद्ध भी सच में हुआ था। आज हम आपको महाभारत काल के समय के मिले कुछ ऐसे सबूत दिखाएंगे, जिससे कि आपको ये विश्वास हो जाएगा कि महाभारत कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था, जो कि हरियाणा राज्य में स्थित है। कहते हैं कि उस समय भयंकर युद्ध में बहे खून की वजह से वहाँ की जमीन भी लाल हो गई थी। रिसर्चर्स ने भी ये माना है कि महाभारत की घटना सच में घटी थी। उस जगह पर तीरों और भालों को जमीन पर गड़ा पाया गया, जिनकी जांच में पता चला कि ये 2800 ईसा पूर्व के हैं, जो कि लगभग महाभारत काल के समय के बने हुए हैं। नंबर 2, दोस्तों, आप महाभारत में अर्जुन के चक्रव्यूह के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इस चक्रव्यूह का जीता जागता सबूत आज भी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में 16 सिंघवी धार के नीचे बसा राजनोड़ गांव एक ऐतिहासिक स्थल के नाम से मशहूर है। यहाँ पर पांडव अज्ञातवास के दौरान रुके थे। इसी समय अर्जुन ने यहाँ पर चक्रव्यूह का ज्ञान प्राप्त करके उसे पत्थर पर बनाया था, जो कि आज भी वहाँ पर मौजूद है। इस चक्रव्यूह को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि अंदर जाने का रास्ता तो साफ दिखाई देता है, लेकिन बाहर आने का रास्ता पता ही नहीं चलता। इस जगह को पीपलू किले के नाम से जाना जाता है। नंबर 3, दोस्तों, महाभारत में आपने ब्रह्मास्त्र नाम के भयंकर अस्त्र के बारे में तो सुना ही होगा। ये अस्त्र भगवान ब्रह्मा द्वारा धर्म और सत्य को बनाए रखने के लिए बनाया गया था, जो कि एक विनाशकारी परमाणु हथियार था, जिसको केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही रोक सकता था, और जो भी इसे चलाता था वही इसे वापस लेने की क्षमता रखता था। रामायण में लक्ष्मण ने मेघनाथ पर ब्रह्मास्त्र से प्रहार करने का सोचा था, लेकिन भगवान श्री राम ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि अभी इसका सही समय नहीं आया, क्योंकि इससे सारी लंका नष्ट हो सकती है और कई बेकसूरों की जान भी जा सकती है। ब्रह्मास्त्र बेहद खास होता था, जिस कारण महाभारत और रामायण काल में ये सिर्फ गिने चुने योद्धाओं के पास ही होता था। रामायण में ये अस्त्र लक्ष्मण और महाभारत में ये द्रोणाचार्य, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण और अर्जुन के पास ही मौजूद था। ये अस्त्र दुनिया को नष्ट करने की ताकत रखता था। आपको बता दें कि जब अमेरिका ने वैज्ञानिकों को परमाणु बम बनाने के लिए दिया, तब वैज्ञानिकों को ये पता चला कि परमाणु बम के धमाके का परिणाम बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह ही था। इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी ये बात मान ली कि ऐसा शस्त्र महाभारत के समय में भी इस्तेमाल किया जा चुका है। नंबर 4, दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण को द्वारका का राजा कहा जाता है और महाभारत में इस बात की जानकारी मिलती है कि ये नगरी समुद्र में डूब गई थी, यानी कि पूरा नगर ही पानी में समा गया था। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि रिसर्चर्स को गुजरात के पास समुद्र के नीचे एक पुराना शहर भी मिला था, और खोज करने पर यह पता चला कि ये वही द्वारका नगरी है, जिसका जिक्र महाभारत में भी किया जा चुका है। नंबर 5, दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार जब महाभारत के युद्ध में पांडवों द्वारा अपने रिश्तेदार का खून बहाया गया, तो भगवान शिव उनसे अत्यंत क्रोधित हो गए थे। इसके बाद श्री कृष्ण के कहने पर सभी पांडव भगवान शिव से माफी मांगने निकल पड़े। इसके बाद गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से अदृश्य होकर अन्य स्थान पर चले गए, और उस स्थान को केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांडव केदारनाथ भी पहुंच गए, लेकिन भगवान शिव उनके आने से पहले ही भैंस का रूप लेकर वहां उपस्थित भैंसों के झुंड में शामिल हो गए। पांडवों ने भगवान शिव की पहचान तो कर ली, लेकिन भगवान शिव भैंस के रूप में ही जमीन में समाने लगे, और तभी भीम ने अपने बल से भैंस रूपी शिवजी को धरती में समाने से रोक दिया। इसके बाद भगवान शिव अपने असल रूप में आ गए और उन्होंने पांडवों को क्षमा कर दिया। भगवान शिव का मुंह तो बाहर था, लेकिन उनका शरीर केदारनाथ पहुंच गया था।
और उनके मुंह वाला स्थान पशुपति नाथ के नाम से जाना जाने लगा। अब ये दोनों मंदिर आज भी मौजूद है, जिसका मतलब कि महाभारत का युद्ध सच में हुआ था। अब अगले नंबर पर है लक्ष्य ग्रह। दोस्तों, महाभारत काल में लक्ष्य ग्रह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। कौरवों ने पांडवों को जलाने की साजिश के लिए लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया था, लेकिन पांडव सुरंग से निकलकर बाहर आ गए थे। कहा जाता है कि आज भी ये सुरंग उत्तर प्रदेश के बरनावा नामक स्थान पर मौजूद है। नंबर 7। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के पास ही आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को खुदाई के समय बेहद ही विशाल आदमी का कंकाल मिला था। अब उस कंकाल को देखकर ये पता चलता था कि ये कंकाल किसी साधारण मनुष्य का नहीं है। अब इसके बाद ये बात भी उठने लगी कि ये कंकाल जरूर घटोत्कच का हो सकता है। महाभारत काल के घटोत्कच के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। जब भीम और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच महाभारत के युद्ध में लड़ाई करने आया था, तब कर्ण ने अपनी शक्ति से उसको मार दिया था। दोस्तों, महाभारत में घटोत्कच का वर्णन भी कुछ इसी कंकाल से मिलता जुलता पाया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आप अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना